हेलो गाइस, दिस इज सीए प्रणय गंगन, योर फ्रेंड मेंटर, जो आपको आपके सीए फाइनल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दिस इज वीडियो स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग देयर आर्टिकलशिप करेंटली और उनको मैनेज नहीं हो रही उनके स्टडीज। ठीक है, सम ऑफ माय जूनियर्स कॉल्ड मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी टू मेक सम वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, तो हियर इट इज फॉर यू। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है पता है क्या? ये दिमाग से निकाल लो कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता या मैं एंजॉय नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीए फाइनल या सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। अरे भाई, आप सीए इंटर पास करके आए हो और सीए फाइनल में भी आपको पढ़ना ही है आगे। तो ये गलती मतलब ये दिमाग में इतना लोड मत लो कि अरे भाई मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को बहुत पढ़ना है, मैं सिर्फ पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। नहीं, आपको चिल भी करना है। 5 से 6 दिन इज इनफ। 7 के 7 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं 7 दिन नहीं पढ़ूंगी तो मैं गिल्ट में जा रही क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप अगर 5 दिन में पढ़ते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है आर्टिकलशिप पीरियड में, लेकिन वो 5 दिन अच्छे से रहने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई फोन चलाते चलाते 5 दिन पढ़ रहे, ऐसा नहीं। 5 दिन अच्छे से पढ़ो और 2 दिन अच्छे से मस्ती करो। ठीक है, 5 दिन और 2 दिन ऐसा बिल्कुल गिल्ट में मत जाओ कि भाई मेरे को 7 से 7 दिन पढ़ना है। ठीक है, बहुत बच्चे सीए फाइनल स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मतलब मैं खुद भी वो पीरियड में था, तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं, अभी टाइम पास नहीं करना है, जल्दी से ये बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक है भाई, लेकिन लाइफ भी एंजॉय करो। क्या होता पता है क्या? आप 7 के 7 दिन कंटिन्यूस पढ़ोगे ना, 7th डे पे आपके ऑफिस कलीग्स मूवी जाएंगे पुष्पा 2, और आप यहाँ पर बैठ के पढ़ोगे, आपका मन वैसे भी नहीं लगने वाला है। हाँ, अनटिल अनलेस आप बहुत ही मन की ढीठ हो तो बात अलग है, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। उससे अच्छा क्या करो, 5 दिन अच्छे से पढ़ो और 2 दिन अच्छे से ब्रेक लो ना भाई। उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेंगी। ऐसा 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 पढ़ो, फिर ब्रेक लो, ऐसा 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 पढ़ो फिर ब्रेक लो। लाइफ रन्स इन दिस वे एंड नॉट दिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखो, आप लोग ऐसे प्लान बनाओ दैट आर अचीवेबल। आप लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, आज मैं बैठा, आज एकदम मोटिवेशन वाला किसी का वीडियो देख लिया, तो क्या करते, चलो एफआर क्या है, आज क्या तारीख है, 11 फरवरी। आज से एग्जैक्ट 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने ले लो, तो मैं लगभग 11 फरवरी, मार्च, अप्रैल में, बस 31 मई तक पूरा एफआर कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी। एक तो ये प्लान बहुत ही गलत प्लान है। आपको डे वाइज प्लान बनाना चाहिए कि मैं 11 फेब को, देखो टाइम लगेगा ये प्लान में, लेकिन ये प्लान बहुत हेल्प करेगा। 11 फेब को मैं कौन सा लेक्चर देखूंगा, 11 फिर 12 फेब को मैं कौन सा लेक्चर देखूंगा, ऐसा प्लान बनाओ। और उसके बाद हर 4-5 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक दो खुद को, एक दिन रिवीजन के लिए दो। ठीक है, आपको कैसा पढ़ना चाहिए, 5 डेज आप कोई नया लेक्चर देख रहे हैं, तो एक दिन उसका है ना रिवीजन करना चाहिए आपको, रिवीजन रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, और एक दिन का ब्रेक रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपने लेक्चर्स देखने कौन, हम हमारे टाइम पे क्या करते थे, मंडे को ब्रेक लेते थे, ट्यूसडे से ट्यूसडे से लेके मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 दिन लेक्चर देखते थे, और संडे को संडे के दिन पूरा रिवीजन करते थे बैठ के, और मंडे के दिन ब्रेक लेते थे। समझ रहे आपको, ट्यूसडे से वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आप लेक्चर्स देखो, संडे को उसका रिवीजन करो क्योंकि संडे को पूरा दिन मिलता, और मंडे के एक दिन ब्रेक लो पढ़ाई से। हम ऐसा करते थे, आप भी ऐसा करो। मतलब मैं ऐसा बोल रहा कि अचीवेबल प्लान बनाओ। आप 7 के 7 दिन अगर आप प्लान बनाओगे तो देखो, डे वाइज प्लानिंग से और एक चीज कहूंगा मैं आपको दादा, मेरा बर्थडे 23 फरवरी को है, तो मैं क्या करूंगा, फिर अभी डे वाइज जब प्लान नहीं बना रहे तो अपन रैंडम प्लान बना रहे, 31 मई तक अपन ने दिन काउंट कर लिए और लेक्चर्स काउंट कर लिए। लेकिन क्या हो रहा है, 31 मतलब मैं मेरे बर्थडे के दिन पढ़ूंगा क्या? आप पढ़ोगे तो बात अलग है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो 23 फरवरी का मेरा दिन जाएगा। मान लो अब मैं बाहर का रहता, मान लो मैं घर पे जा रहा था, 1-2 दिन घर के दिन जाएंगे, 23 24, तो ये 2 दिन मेरी पढ़ाई नहीं होंगी ना। तो लेकिन आपका जो डिटेल प्लान है उसमें ये दिन आप डाल सकते हैं कि भाई 11 फरवरी को ये पढ़ना है, 12 फरवरी को ये सोन सोन, 23 फरवरी को कुछ नहीं पढ़ना है और 24 फरवरी को कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। डिटेल प्लान आर अचीवेबल, और ये फॉलो होता है। आप रैंडमली मतलब 3 महीने का प्लान बनाओगे ना तो नहीं जमेगा। आप एक ही सब्जेक्ट का प्लान बनाओ ना, मैं थोड़ी बोल रहा कि आपको 2 साल का प्लान बनाओ। आप एक ही सब्जेक्ट का प्लान बनाओ, अभी एफआर पढ़ रहे हो एफआर का प्लान बनाओ, एएफएम पढ़ रहे एएफएम का प्लान बनाओ, ऑडिट पढ़ रहे ऑडिट का प्लान बनाओ, कि भाई ये दिन को ये लेक्चर खत्म, 5 दिन के बाद 16 फरवरी को मैं करूंगी रिवीजन, 17 फरवरी को मैं लूंगी ब्रेक। ऐसा लिख के रख और सामने चिपका दो जहाँ भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से फॉलो करो तो होंगे। मैं तो आपको होगा क्या मालूम है क्या, देखो, 4-5 डेज स्टडीज ओके, और डोंट फील गिल्टी अबाउट नॉट स्टडिंग फॉर 7 डेज ए वीक। भाई गिल्टी मत, मजे करो थोड़े, यही टाइम है मजे करने का। मजे करो, गिल्टी मत मारो। अब देखो, प्लान क्या होता है, अपन क्या प्लान है, प्लान जो अचीवेबल नहीं है फिर अल्टीमेटली वो अचीव होता भी नहीं, फिर अपन जाते गिल्ट में।
गिल्ट के बाद अपन क्या करते हैं, भाई अपन कितना पीछे जा रहे हैं जीवन में, फिर वो सोच के अपन और एक टाइट प्लान बनाते हैं, अल्टीमेटली वो भी फॉलो नहीं होता, फिर वापस गिल्ट में जाते हैं, वापस बोलते हैं अरे भाई कितना जीवन में जा रही है। तो ये लूप है भाई, लूप लूप में फंसो मत, प्लान बनाओ दैट आर अचीवेबल, यू विल फॉलो इट एंड योर कॉन्फिडेंस विल बी हायर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, लेकिन लोग क्या करते हैं, खेल देते हैं इसके ऊपर। समझ रहे क्या, मेरे बहुत फ्रेंड्स। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग फेस कर रहे होंगे अभी, दैट इज फोमो। हॉस्टल में भैया, ये पढ़ लेना आप, हॉस्टल में भैया उसका थर्ड लेक्चर चल रहा है, मेरा तो सेकंड लेक्चर ही है अभी, सेकंड लेक्चर के मिड में हो, वो तो थर्ड लेक्चर कंप्लीशन पे पहुंच जाएगा भैया कुछ दिनों के बाद। अरे भाई, तो ऑफिस में काम कम है कि लाइफ में मजे कम है? अपने ऑफिस में लाइफ, सॉरी अपने ऑफिस में काम ज्यादा है, अपने लाइफ में मजे ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ मजे 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 करो या काम 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 करो या सिर्फ पढ़ाई 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 करो। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। अगर आप जेन्युइनली पीछे चल रहे हो तो फिर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बस इसलिए आपको जल्दी पढ़ना है क्योंकि उसका जल्दी हो गया, उसको चलने दो अलग। फोमो के चक्कर में लेक्चर्स कंप्लीट मत करो, समझ समझ के लेक्चर्स करो, नहीं तो बाद में मैं बता रहा आप वापस लेक्चर लोगे। 30% ऑफ सीए स्टूडेंट्स टेक वन और टू सब्जेक्ट्स एटलीस्ट डबल लेक्चर्स। ठीक है, अब मैं खुद ऑडिट का लेक्चर वापस लिया था। देखो क्या होता, अपन एफआर के लेक्चर्स अगर फोमो में कंप्लीट करती है बिना रिवाइजिंग इट प्रॉपरली, देन नानी याद आ जाएंगी आपकी प्रिपरेशन लीव में। बाद में आप क्या करेंगे, अरे भाई नहीं समझ रहा एफआर, चलो वापस एक बार लेक्चर ले लेते, तो लेक्चर ले लेते। क्यों लेक्चर क्यों लेते हो, फर्स्ट टाइम में क्या गलती करते हैं, जब देखते हैं सिर्फ कंप्लीशन के लिए, भाई उसका थर्ड लेक्चर मतलब वो थर्ड सब्जेक्ट पे पहुंच गया, मेरे को सिर्फ कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। आउट सेशन ऑडिट पे हो, दिमाग पूरा गुबार घूमने में है, लेकिन बस लेक्चर कंप्लीट करना है, लेक्चर कंप्लीट करना है। अरे ठीक है भाई, आउट सेशन ऑडिट पे हो ना तो उधर के मजे करो ना। ठीक है, तो वैसा मत करो कि भाई कंप्लीशन के लिए मत जाओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते वो टाइम टू टाइम। मैंने जैसा बोला 5 1 और 1, ये प्लान नहीं करते, सिर्फ कंटिन्यू 3 महीने लेक्चर ही लेक्चर देख रहे। फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन, हाँ सेकंड लेक्चर का नहीं नहीं, कोई रिवीजन ही नहीं कुछ नहीं, तो बाद में तो भाई क्या होगा, दिमाग से उड़ ही जाएगा ना, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं करोगे। तीसरी बात, एफआर हो गया, मान लो एएफएम पे जा रहे हो, ऑडिट पे पढ़ रहे, एफआर का टच ही छोड़ दिए, अरे कुछ ना कुछ संडे टू संडे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते जाओ, वरना बाद में बहुत दिक्कत जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीजें आप ध्यान रखो, इसके ऊपर अपन सेकंड वीडियो में और बात करेंगे कि टच कैसा रखना है सब्जेक्ट को। मान लो आपका एफआर कंप्लीट होता है, तो आप अभी एएफएम ऑडिट कर रहे हैं, आपने कैसे टाइम अलोकेट करना चाहिए वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, लेकिन पार्ट 1 में मेरे हिसाब से आपको समझा कि आपको कौन से दो चीजों पर ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो फोमो में लेक्चर्स कंप्लीट मत करो, और दूसरा प्लान बनाओ दैट आर अचीवेबल। डिटेल प्लान बनाओ, डिटेल, या मैं डिटेल लिखना भूल गया, लेकिन योर प्लान मस्ट बी डिटेल्ड। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है कि ऑन एन एवरेज कितने दिन लगने चाहिए कोई सब्जेक्ट को, तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख के रखा, एफआर को 4 से 4.5 महीने लगते हैं, विद रिवीजन है ये सब, विद रिवीजन है। ठीक है, एएफएम को 2.5 महीने, ऑडिट को 2 महीने, डीटी एएफएम को 2.5 से 3 कर सकते हैं आप, ऑडिट को 2, डीटी को 4, आईडीटी को 2, और ये तो 15 दिन। ठीक है छोड़ो, एसपीएम को 15-15 दिन है, आर्टिकलशिप के साथ साथ ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर दो। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज इतने दिन है। आपका अगर मई 26 में है तो उस हिसाब से आप प्लान बनाइए कि मेरा अभी एफआर चल रहा है, तो एफआर 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी इतना टाइम लगेगा। आपको मालूम है कि आपके ऑफिस में प्रिपरेशन लीव कितने देने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान बनाइए। किसी दूसरे की वजह से जल्दी लेक्चर मत करना। आप जेन्युइनली बहुत पीछे हो और एग्जाम नजदीक आ रही तो जल्दी करो लगे तो, लेकिन किसी उसके वजह से कर रहे हो तो मत करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको समझा कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पार्ट 1 ऐसी हेल्पफुल पार्ट्स के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।